इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हैं, जहां पर फटाफट अंदाज में सभी बड़ी खबरों को जानेंगे। बात होगी पहली बड़ी खबर में, केंद्र सरकार ने नहीं माना सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट भड़क गया मोदी सरकार पर। जानेंगे पूरी खबर, आखिर मामला क्या है। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, हरियाणा चुनाव में धांधली का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, जज ने सभी याचिकाओं को स्वीकार किया। सीएम समेत 18 बीजेपी विधायकों की सदस्यता पर संकट के बादल। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहां पर अपडेट में बताएंगे, केजरीवाल पर एफआईआर की बड़ी तैयारी। कांग्रेस पार्टी में एक साथ यहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सैकड़ों नेता शामिल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त तरीके से ताकत बढ़ी है और अखिलेश यादव दिल्ली के चुनावी प्रचार में उतरने जा रहे हैं। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर यही मानते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होना बेहद ही जरूरी है और बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग का अगर आप लोग भी समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों पहली बड़ी और सबसे लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को यहां पर बताते चले, खबर आ रही है सामने। कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त तरीके से ताकत में इजाफा हुआ है। आज कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिनमें भागीरथ मांझी, इसके साथ ही निशांत आनंद आम आदमी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चले यहां पर अली अनवर अंसारी जो कि पूर्व सांसद हैं, और इसके साथ ही निखत अब्बास जो कि बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता सहित यहां पर सैकड़ों नेता और जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। दोस्तों कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त यहां पर खबर यह आई है, सुप्रीम कोर्ट की बात मानने से केंद्र की मोदी सरकार का साफ इनकार, मचा हड़कंप। केंद्र ने नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट की बात, साफ साफ कहा कि आपराधिक मामले में बेल पर राहत नहीं। जी हां दोस्तों, आपराधिक कानून में किए गए बदलावों के बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि अपराधी को जमानत दिए जाने को लेकर के अलग कानून बनाया जाना चाहिए। इस मामले पर केंद्र सरकार की तरफ से अपना जवाब कोर्ट में दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार के हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये यहां पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही नहीं माना है केंद्र की मोदी सरकार ने, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, खबर आ रही है सामने यहां पर गोदी मीडिया की हरकतें देखिए। गोदी मीडिया अब यहां पर अपने आप ही कोर्ट भी बन चुका है। खबर आ रही है दोस्तों, बताते चले, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी यानी कि एनबीडीएसए ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को दोषी ठहराने पर न्यूज 18 और रूबिका लियाकत को फटकारा है। वीडियो हटाने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए देश भर से विपक्षी नेताओं से मदद मांगी है। अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी और शत्रुघ्न सिन्हा का प्रचार करना तय है। जी हां दोस्तों, अमीरों के 10 लाख करोड़ माफ करने की बजाय देश के मिडिल क्लास का आधा टैक्स माफ करें। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से ये यहां पर गुहार लगाई है बजट से ठीक पहले। अखिलेश यादव 30 जनवरी को नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। दोस्तों आप लोग दिल्ली के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपनी भी राय। इसके साथ ही एक और ताजा खबर आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। हरियाणा के चुनाव में धांधली में फंसी बीजेपी, सीएम नायाब सिंह सैनी समेत 18 बीजेपी विधायकों के खिलाफ में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट ने सभी याचिकाएं स्वीकार भी कर ली हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने ईवीएम में धांधली करके चुनाव जीता है और सरकार भी बना ली है। ये जनता के साथ में धोखा है, ये याचिका में आरोप लगाया गया है, जिस पर अब जल्द ही आने वाले हफ्ते में सुनवाई होती हुई नजर आएगी हाई कोर्ट के अंदर। ये ताजा खबर आई है दोस्तों। आप लोग बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं या फिर
ईवीएम के जरिए वोटिंग के समर्थन में। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बताइएगा, बैलेट पेपर या ईवीएम लिख करके। इसके साथ ही ताजा खबर आ रही है दोस्तों, बताते चले यहां पर। अरविंद केजरीवाल भड़के, कहा कर दो केस, मुझे फांसी पर चढ़ाओगे क्या। पानी में जहर वाले दावे पर अरविंद केजरीवाल भड़क गए। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हरियाणा सरकार पर यमुना के रास्ते दिल्ली आने वाले पानी में जहर मिलाने का दावा कर चुके हैं। उनका दावा है कि दिल्ली की जनता बीजेपी को वोट नहीं कर रही है, इसलिए हरियाणा की भाजपा सरकार अब इस तरह की साजिशें रच रही है। खबर थी कि इस मामले को लेकर के हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में मानहानि का केस कर सकते हैं। अब इस पर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है सामने। उन्होंने कहा है कि केस करना है तो कर दो, वैसे भी कोई कसर छोड़ी है क्या, जेल भेज दिया, अब क्या फांसी पर चढ़ाओगे क्या। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से अरविंद केजरीवाल दोस्तों हरियाणा की सरकार पर भड़क गए हैं। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। रैलियों का लगेगा आज रेला, चुनावी मैदान में गरजेंगे अमित शाह से लेकर के राहुल गांधी और केजरीवाल। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को 5 फरवरी को वोटिंग होनी है दिल्ली के अंदर। उससे पहले यहां पर दिल्ली का पारा काफी गर्म है। बताते चले आप लोगों को, इस समय दिल्ली चुनाव में यमुना का मुद्दा भी गर्मा चुका है। अरविंद केजरीवाल लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर हैं और इस बीच राहुल गांधी भी अब स्वस्थ होकर के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और वहीं भाजपा भी पूरी ताकत लगाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही बताते चले, नेता विपक्ष राहुल गांधी आज नई दिल्ली सीट में स्थित वाल्मीकि मंदिर में गए। वहां पर पूजा करने के बाद उन्होंने इलाके के लोगों से बातचीत भी की। इस सीट से कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को अपना उम्मीदवार बनाया हुआ है, जो कि अच्छा चुनाव भी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये यहां पर दोस्तों अपडेट है। इसके साथ ही राहुल गांधी की तरफ से ताजा बयान भी सामने निकल के आ चुका है। बताते चलें, प्राइवेटाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट जॉब गरीबों बहुजनों के हक छीनने के हथियार हैं। सबसे पहले इन्हें करेंगे नियंत्रित। कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी जॉबें हैं उनको बंद करके सरकारी और पक्की जॉब दी जाएंगी हमारी सरकार में। दिल्ली में एनडीएमसी कर्मचारियों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्ट जॉब गरीबों और बहुजनों के हक छीनने के हथियार हैं। हम सबसे पहले इन्हें नियंत्रित करेंगे। ये राहुल गांधी की तरफ से दोस्तों ताजा खबर आई है सामने निकल के। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, चुनाव आयोग ने बताया बीजेपी चुनावी चंदा कमाई में नंबर 1 है। कुछ यहां पर आंकड़े भी जारी किए गए। बीजेपी चुनावी चंदा कमाई में बहुत आगे निकल चुकी है। भारत के चुनाव आयोग ने इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें चुनावी चंदे से राजनीतिक दलों को हुई कमाई के बारे में बताया गया है। इसके मुताबिक 2024 में लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा को डोनेशन पिछले साल के मुकाबले 87% बढ़कर के लगभग 4,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है, जो कि चौंकाने वाला आंकड़ा है, सामने निकल के आया। दोस्तों, चुनाव पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है लगातार भाजपा की तरफ से। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में पिछली बार से ज्यादा पैसा खर्च किया। रिपोर्ट के अनुसार भाजपा का चुनावी खर्च पिछले साल के यानी कि लगभग 1100 करोड़ रुपए से बढ़कर के 1750 करोड़ रुपए हो गया। इसमें से 600 करोड़ रुपए विज्ञापन और प्रचार पर खर्च किए गए, लेकिन यह सरकारी आंकड़ा है, हकीकत तो कुछ और ही होगी। अब इसी पर तो विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी के मुकाबले कोई और पार्टी चुनाव पर खर्चा नहीं कर सकी। भाजपा ने सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ही नहीं, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी पानी की तरह पैसा बहाया है और सरकार भी बनाई है। अभी दिल्ली में भी विधानसभा का चुनाव हो रहा है। बीजेपी का प्रचार आम आदमी पार्टी से कहीं कम नजर नहीं आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो चुनावों में पैसे को यहां पर पानी की तरह बहा रही है भाजपा। ये अपडेट आई है सामने। जो अगली खबर आ रही है बताते चलें, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का बड़ा बयान। कहा, जैसे मोहम्मद गजनी बार बार हिंदुस्तान को लूटने के लिए हमले करता था, वैसे ही पीएम मोदी संविधान बदलने और आरक्षण रद्द करने के लिए हमले कर रहे हैं। ये तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की तरफ से ताजा बयान आया है सामने। इतना ही नहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हरीश चौधरी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की हार की वजह पर विस्तृत रिपोर्ट कांग्रेस नेतृत्व को सौंप दी है।
कमजोर संगठन, गलत टिकट वितरण और दलित वोटों का छिटकना हार के कारण बताए गए हैं हरियाणा के अंदर। ये यहां पर कांग्रेस के नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपी गई है। दोस्तों, आप लोगों के अनुसार यहां पर क्या कुछ राय है इन खबरों को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।